हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। दिनेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, कड़कड़ुमा न्यायालय, दिल्ली। जिस तरीके से काफ़ी समय से वकीलों की हड़ताल चल रही है एक एलजी को लेकर, उसके बारे में पूरी बात हमें बताएं। आज हड़ताल का छठा दिन है और ये जो हड़ताल हो रही है, उपराज्यपाल महोदय दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना ने एक अध्यादेश 13 अगस्त को जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि पुलिस वाले थाने में बैठ कर के एक जगह निश्चित की जाएगी, वहीं से गवाही देंगे और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी वहीं से होगा, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है और इससे न्याय भी ठीक से नहीं मिलेगा। न्याय ठीक मिलने के लिए कोर्ट में आना, पुलिस की जो गवाही है कोर्ट में आने पर ही होनी चाहिए। उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वकील हैं वो आर्ट है उनके, और वो जो है उसमें क्वेश्चन जो पूछते सच्चाई का पता लग जाता है। साथ साथ जज भी पुलिस वालों के आओ भाव से देख करके उनको पता लग जाए झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर करके सही बात का पता लगा देते हैं और वही बात उसमें लिखी जाती है जो कि फैसले में, सही फैसले में काम आती है। इसके अलावा अब जो है ये बात नहीं मान रहे हैं, एलजी महोदय से भी बात हो गई है, उन्होंने भी इस बात को नहीं माना है, वापस नहीं ले रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया है, मेरे कुछ हाथ में नहीं है वापस लेने के लिए ये। और एक मीटिंग भूपेंद्र यादव जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनसे भी हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, लेकिन उन्होंने भी कोई इस बारे में सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो अब इसके लिए कल 29 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल का राजनिवास का घेराव किया जाएगा। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 30 हजारी कोर्ट के अंदर सभी दिल्ली की 7 जिला न्यायालय के वकील तथा एनसीआर के वकील इकट्ठा होकर के राजनिवास का घेराव करेंगे और एक ज्ञापन सोचेंगे कि ये जो है अध्यादेश फौरन वापस लिया जाए। ये जनता की, ये जो अध्यादेश है जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है, इससे न्याय ठीक नहीं मिलेगा, इसलिए इसको फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे वकील साथियों ने लगाई है, जिसमें ये कहा गया है ये जो अध्यादेश है ये इल्लीगल है, इसको जो है विड्रॉ करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को डेट निर्धारित की है, जिसमें इस बात को सुना जाएगा और हम वकीलों की जो बात है हमें पूरी उम्मीद है मान ली जाएगी और ये जो विड्रॉ ये निरस्त किया जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन उपराज्यपाल महोदय ने निकाला है इसको निरस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ आज कड़कड़ुमा न्यायालय में विरोध करते समय एक हमारे वकील साथी रविंदर शर्मा और जो उनकी वाइफ है कुमकुम शर्मा, दोनों साथ थे, विरोध प्रकट करते हुए उनकी हृदय गति रुक जाने के कारण उनको हैंडगवर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरा भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बात और है कि जिस तरीके से अगर कोर्ट बंद रहेगा तो जो वकीलों को क्लाइंट फीस देते हैं वो कैसे दी जाएगी? बिल्कुल गुप्ता जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम अपनी फीस को ना देख करके हम जनता की भलाई देख रहे हैं। जनता को जब न्याय नहीं दिला पाएंगे तो क्या फ़ायदा उससे, फीस का क्या फ़ायदा। फीस तो सेकेंडरी चीज़ है, हम फ्री में भी काम करते हैं, हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये भी जनता के लिए है, क्लाइंटों के लिए है, ये उनके फ़ायदे के लिए है कि न्याय ठीक मिले, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, क्लाइंटों के लिए लड़ रहे हैं, हमें फ़ीस की चिंता नहीं है। अच्छा, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में भी और देश में भी वकीलों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार करा है, ये मैं बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये सरकार को घमंड है और घमंड जो है सिर्फ वोटों के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो और ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो थाने हैं उसके अंदर गवाही होगी तो
तो पुलिस करेगी गवाही, तो एलजी साहब को इतना ज्ञान नहीं है कि वहाँ पर बदमाशी चलेगी? एलजी साहब को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो तो एसी कमरे में बैठे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो मर्जी आदेश निकाल दो। लेकिन जब आप कोई आदेश निकालते हो, जिसके विरुद्ध निकालते हो, उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए। जो पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हो आप, उनके खिलाफ निकाल रहे हो या किसी के फेवर में निकाल रहे हो, उन सबको बैठा करके बातचीत करके फैसला लेना चाहिए कि हम इस तरह से निकाल रहे हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं। ऐसी कोई उन्होंने मीटिंग नहीं की और यह अध्यादेश जल्दी में आनन फान में जारी कर दिया, जो कि हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट द्वारा इसको निरस्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।